पेशेंट को बॉडी में किसी दूसरे पार्ट में बीमारी आ रही है, उसका कोई दूसरे बॉडी का पार्ट खराब हो रहा है, तो उसको रिपेयर करने का काम भी पंचगव्य करेगा। क्यों? आचार्य चरक बोल रहे हैं इदम अग्नि, अग्नि ही प्राणी नाम प्राणः। 100% जैसे अग्नि की वृद्धि होगी, अग्नि सम होगी, रोगी अपने आप ठीक होना शुरू होगा। फिर वो रसायन है, फिर वो वाजी कारण भी है, सप्त धातु वृद्धि करने वाला है। जो भी चीज वाजी कारक है वो सप्त धातु वृद्धि करती ही है। जैसे आगे मैं बताऊंगा, कुछ अच्छे बहुत अच्छे फॉर्मूले भी आपके लिए कैंसर के लाया हूं, जिनके साथ में अगर पंचगव्य का आप प्रयोग करते हैं तो पेशेंट उसी तरह से ठीक होते हैं जैसा पहला वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा बाद में अगर केवल वीडियो हम दिखा सके। नेक्स्ट, 1 मिनट पहले। दूसरा, याज्ञवल्क्य क्या लिख रहे हैं? वो कर्मक्षय करा नाम है पंचगव्य ग्रंथ। आपके कर्मों का, रोगों का कारण, होम्योपैथी में रोगों का कारण क्या बता रहे हैं? वो रोगों का कारण होम्योपैथी में वो बोल रहे हैं कि कर्म है, आपके रोगों का कारण कर्म है। अथर्ववेद से लगा के चारों वेद यही करें। कृष्ण कह रहे हैं गीता में खड़े होके, लड़ाई के बीच मैदान में, तो सब कर्मों का कारण जो कर्म है, सारे तुम्हारे रोगों का कारण, सब चिंताओं का कारण, सारे कष्ट का कारण कर्म है। तो कर्म का क्षय होना चाहिए। पेशेंट को बोलेंगे कि भगवान से जाके माफी मांगो, या तुमने अपने पेरेंट्स को हर्ट किया है उनसे माफी मांगो, वो नहीं मांगेगा। लेकिन अगर उसको पंचगव्य घृत देंगे तो किसी से माफी मांगे बिना भी उसके कर्मों का क्षय हो रहा है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनडायरेक्टली उसके कर्मों का क्षय होना चाहिए, तभी उसके रोगों का नाश होगा। नेक्स्ट, 3 दोषों के बारे में हम सभी जानते हैं। वात पित्त कफ तीनों दूषित हुए तो ही कैंसर जैसी उतनी गंभीर रोग की अवस्था में मरीज पहुंचता है। नेक्स्ट, आहार को औषधि की तरह उसको देना 100% हमें शुरू करना है। जितने भी पेशेंट कैंसर से पीड़ित हैं, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, वेस्टर्न टॉयलेट की बात हो, चाहे विदेशी खान पान के तरीकों की बात हो, वो सारे के सारे तरीके जो है वो डेवलपिंग साइंस है। और जो हमारे षड रस की थाली का कॉन्सेप्ट है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, जो पूरे 6 रस हैं, ये एक बैलेंस डाइट है। जितना भी न्यूट्रासिटिकल के ऊपर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, वो सारी चर्चा आज से 5-10 साल बाद 100% षड रस पे आके रुकेगी, क्योंकि षड रस इज द कंक्लूजन ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट। अगर पूरे 6 रस आपके आहार में बहुत अच्छी मात्रा में पहुंचते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, तो 100% किसी भी तरह के पोषक तत्वों की शरीर में कमी नहीं होगी। आपको कोई विटामिन B12 के लिए जो है वो नॉनवेज खाने की जरूरत नहीं है, कोई विटामिन D के लिए आपको बहुत बड़े कोई जानवर को मार के अंडे सब खाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे शाकाहारी तरीके से केवल 6 रसों को नियमित करके, संयमित करके हम निश्चित तौर पे एक बैलेंस डाइट और बैलेंस न्यूट्रिशन तक हम पहुंचते हैं, पेशेंट को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट,